पार्ट 5 16 डायरेक्शंस एंड एक्टिविटीज़। हर एक डायरेक्शन की एक स्पेसिफिक एक्टिविटी रहती है। जैसे कि हम बेडरूम कहाँ बनाएं, ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, डाइनिंग रूम कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट, प्रेयर रूम, लाउंज रूम और किचन प्लेसमेंट। और साथ ही हम इस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं कि स्टेयर्स का एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इफेक्ट क्या रहता है। प्लेसमेंट ऑफ इंटीरियर ऑब्जेक्ट्स जैसे टीवी, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, डस्टबिन, इन्वर्टर, ये सारी चीज़ें अलग अलग डायरेक्शंस पे अगर हम रखेंगे तो हमारी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेस्ट प्लेसमेंट फॉर सेफ चेकबुक, पासबुक एंड बुक ऑफ अकाउंट्स और एक्वेरियम का प्लेसमेंट। सबसे पहला हम बात करेंगे बेडरूम की प्लेसमेंट। हर एक 16 डायरेक्शन में क्या वो अच्छी रहती है, क्या वो बुरी रहती है। सबसे पहले हम कवर करेंगे नॉट डायरेक्शन। नॉट डायरेक्शन में कहता है गुड फॉर करियर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़। अगर इस जोन में आपका बेडरूम है तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलेगी, आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। नॉट नॉर्थ ईस्ट with caution that it may weak immunity and cause कफ रिलेटेड इश्यूज। बेडरूम इस जगह होने से ज़्यादातर इम्यूनिटी वीक होती है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में कुछ टाइम स्पेंड करना अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा 8 से 7 घंटे सोना इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इसमें कफ रिलेटेड इश्यूज भी काफ़ी नज़र आते हैं, स्पेशली अगर यहाँ पे बच्चों का बेडरूम है तो ज़्यादातर कफ रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम स्ट्रिक्टली नो है। आपका यहाँ पे बेडरूम रहने से हमेशा एक माइंड डिस्टर्ब रहेगा और एक रेस्टलेसनेस की एक फीलिंग हमेशा आपके साथ रहेगी। ई एन ई डायरेक्शन, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका बेडरूम brings joy and inner happiness, best for old age residents। ई डायरेक्शन बहुत ही अच्छी है, एक खुशी का एहसास देने के लिए, एक इंटरनल हैप्पीनेस, मौज मस्ती। और सबसे ज़्यादा अच्छा है ओल्ड एज लोग जो रहते हैं घर में, उनके लिए बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है। यहाँ पर उन्हें हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या भी नहीं आएंगी ज़्यादा और खुश भी रहेंगे। इस डायरेक्शन best for celebrities, politicians and people who like to be socialized। यहाँ पर बेडरूम रहने से आप बहुत ही सोशल कनेक्शंस आपके सोशल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे। ज़्यादा यहाँ पर वक्त बिताने से आप अपने आप को सोशलाइज कर सकेंगे। ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि ESE डायरेक्शन, यहाँ पर अगर आपका बेडरूम होता है, यहाँ पर आपको एंजाइटी इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। साथ ही साथ में आपको रिलेशनशिप भी तब नज़र आएगा और हाइपर टेंशन भी आपको हमेशा रहेगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका बेडरूम है तो आप एक्सट्रीमली शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाओगे और ज़्यादा पैसे कमाने के इसमें आप हमेशा सोचते रहोगे। आपकी जो डिज़ायर है वो मोर देन एक्सेप्टेशंस रहेगी ही रहेगी, स्पेशल रिलेटेड टू मनी। और बहुत ही गुस्से वाले इंसान आप बन सकते हैं। साउथ साउथ ईस्ट यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका बेडरूम है, स्लीपिंग हेयर विल स्ट्रेंथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। सबसे अच्छी डायरेक्शन है यहाँ पे सोने के लिए। ये आपको मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्लस फिजिकली आपको हेल्दी भी रखता है। साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में आपका बेडरूम है तो अब बहुत ही काम, रिलैक्स्ड, पीसफुल, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें आप नज़र आएंगी। साउथ साउथ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम है तो ये बहुत ही नेगेटिव डायरेक्शन है। और इस नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आपने अपना बेड प्लेस कर दिया तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होगी, आप ग्रोथ में तकलीफ़ें फेस करेंगे और आप अपने स्किल्स पर और अपनी फैमिली पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम है
बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है अपना फैमिली के साथ में। बहुत ही अच्छे से हम अपना स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं ताकि हमारा ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो। WSW direction, excellent for person willing to take risk in बिजनेस लाइक शेयर्स। WSW डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है, जो शेयर ट्रेडिंग करते हैं, जो शेयर मार्केट में रहते हैं, बहुत ही अच्छा रिस्क मैनेजमेंट उनका रहता है। प्लस उनको ज्ञान होता है, उनको एक स्किल की माहिरत हो जाती है अगर इस जगह पे बैठ के वो ट्रेडिंग या फिर शेयर रिलेटेड बिजनेस करेंगे तो। वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपका बेडरूम है तो ये बहुत ही अच्छा है। ये आपको लाइफ में ओवरऑल गेन्स देगा, फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल गेन्स आपको ये डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी। WW डायरेक्शन, स्ट्रिक्टली नो लीड टू डिप्रेशन। नेगेटिव जोन है, डिप्रेशन का जोन है। यहाँ पे बेडरूम रहने से आपको डिप्रेशन रिलेटेड समस्या हो सकती है। नॉर्थ वेस्ट, good for negotiators and person looking forward for financial support in business। अगर यहाँ पर आपका बेडरूम रहता है तो आप बहुत ही अच्छा नेगोशिएट कर सकते हो, और आपको जैसे लोन की रिक्वायरमेंट हो या आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी इस डायरेक्शन से मिल सकती है। NNW, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, न्यूली वेड कपल्स के लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन है यहाँ पे बेडरूम प्लेसमेंट की। साथ ही साथ में यहाँ पे बच्चे भी सो सकते हैं, लेकिन 10 से 12 साल की उम्र तक ही। अब बात करेंगे हम ड्राइंग रूम 16 डायरेक्शंस में। सबसे पहले आ जाता है नॉर्थ डायरेक्शन। आइडियल इन दिस जोन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज आउट ऑफ डिस्कशंस। जब भी हमारा ड्राइंग रूम या फिर हॉल रूम में हम कोई भी कुछ मैटर हमारे घर में डिस्कस करते हैं तो वहाँ से नई अपॉर्चुनिटीज़, नए ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें हमेशा वहाँ से अच्छा कंक्लूजन मिलता है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन will receive tips for better health from visitor in house। ड्राइंग रूम अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रहा तो आपके घर में जो मेहमान आएंगे वो आपको ज़्यादातर हेल्थ रिलेटेड टिप्स ज़्यादा देने लग जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका ड्राइंग रूम है तो इट विल लीड टू डिस्कशन एंड कॉन्टैक्ट्स रिलेटेड टू रिलीजियस मैटर। आप रिलीजियस मैटर्स के डिस्कशंस होंगे, कॉन्टैक्ट्स आपके रिलीजियस लोगों से के साथ जुड़ने शुरू हो गए। ENE डायरेक्शन, इस जगह पे अगर आपका ड्राइंग रूम है तो ये आपको बहुत ही एंटरटेन रखेगा। तो आपके घर में आए हुए मेहमान बहुत ही खुश रहते हैं आपके घर में आने से, और कुछ भी वाद विवाद होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। इस डायरेक्शन में अगर आपका ड्राइंग रूम आ जाता है तो यू विल डेवलप अंडरस्टैंडिंग अमंग पीपल मीटिंग है। जो भी पर्सन आपके ड्राइंग रूम में आएगा आप उनसे बहुत ही समझदारी से बात करोगे, आप उनकी तकलीफ़ों को समझोगे, आप उनके जो भी कंसर्न्स है आप उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। EAC डायरेक्शन, fruitless decision do not reach any conclusion। यहाँ पे ड्राइंग रूम होने से आप जो भी डिस्कशन करोगे उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई भी कंक्लूजन नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पर चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ेगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका ड्राइंग रूम है तो मीटिंग्स विल लीड टू पॉजिटिव रिजल्ट्स बट फार फ्रॉम पीस। मीटिंग्स तो यहाँ पर होंगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन लाइफ में एक जो पीस चाहिए अपनी रिजल्ट्स के साथ में वो नहीं मिलेगा। साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ड्राइंग रूम है अगर, तो मीटिंग्स हेयर विल ऑलवेज बी फुल ऑफ एग्रीमेंट इन पीसफुल एंड ग्रेसफुल मैनर। यहाँ पर करी हुई मीटिंग्स आपको बहुत ही पीसफुल रहेंगी, ग्रेसफुल रहेंगी अगर आप इस डायरेक्शन में अपना ड्राइंग रूम रखते हैं। साउथ डायरेक्शन में अगर आपका ड्राइंग रूम रहा, मीटिंग्स हेयर आर मोर रिलैक्स्ड एंड काम। यहाँ पर ज़्यादातर मीटिंग्स रिलैक्स्ड होती है और कामली सेटल्ड होती है। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन मस्ट बी अवॉइडेड हेयर एज इट लीड टू फाइनेंशियल लॉसेस।
आपको फाइनेंशियल लॉसेस देगा। यहाँ पे हमेशा आपको ड्राइंग रूम अवॉइड करना चाहिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, डिसीजन रिलेटेड टू रिलेशनशिप और एंसेस्टर स्टेबिलिटी या स्किल्स। आप डिस्कस हमेशा रिलेशनशिप्स के बारे में करोगे, अपने पूर्वजों के बारे में, एक लाइफ को स्टेबल कैसे बनाएं उसके बारे में, और अपनी स्किल्स को कैसे प्रगाढ़ करें, उन चीज़ों पर आपके डिस्कशन ज़्यादातर होंगे। WSW डायरेक्शन, मोर टॉकिंग रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की पढ़ाई के ऊपर आप ज़्यादातर बात करेंगे अगर इस डायरेक्शन में आपका ड्राइंग रूम होता है। W&W डायरेक्शन, अवॉइड, as residents will only talk about their problems in life with visitors। कई बार हमने देखा है कि हम किसी के घर जाते तो वो बस अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं। तो आप चेक करिए कि उनका ड्राइंग रूम या हॉल पे W&W डायरेक्शन में तो नहीं आता है। अगर ऐसा आता हो तो आप उन्हें ये एडवाइस दे सकते हैं कि आप अपना ड्राइंग रूम या फिर बैठने की जगह थोड़ी सी शिफ्ट करिए टूवर्ड्स वेस्ट या टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। बात करेंगे हम अभी नेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। मीटिंग्स एंड नेगोशिएशंस हेयर विल रिजल्ट इन कमिटेड सपोर्ट फ्रॉम विजिटर्स। जो भी विजिटर्स आपके घर में आएंगे वो आपको एक कमिटेड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। नॉर्थ वेस्ट enjoys to discuss topic of their choices and feel pleasured out of discussion। ये सारे एक्टिविटीज थे इन 16 डायरेक्शंस में। फिर हम देखेंगे हाउ टू डिसाइड राइट डायरेक्शन फॉर राइट इंटीरियर ऑब्जेक्ट्स इन हाउस। घर का जो सामान जैसे कि टीवी, कंप्यूटर टेबल, डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, ये कौन से डायरेक्शंस में होनी चाहिए ताकि हमें ये प्रॉब्लम नहीं दे। सबसे पहले बात करेंगे हम टीवी प्लेसमेंट का। टोटल 16 डायरेक्शंस में आप देखिए टीवी का गुणधर्म क्या है। टीवी आपको एंटरटेन रखती है, आपको नॉलेज भी देती है, आपका इंजॉयमेंट का ये कारक भी है, इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ से गैदर कर सकते हो। तो ये अच्छे डायरेक्शंस में यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ENE डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, WSW, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और NNW, ये सारे पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं हमारी। अगर इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस में हमारी टीवी रहेगी तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो टीवी रखी है उसका एट्रीब्यूट से रिलेटेड चीज़ें हम देखना पसंद करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में टीवी अपनी रखते हैं तो हम ज़्यादातर करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम ज़्यादा देखना पसंद करेंगे, जिससे हमारे आइडियाज़ नए डेवलप हो, हमारी क्रिएटिविटी बढ़े। उसी प्रकार हम एक ENE डायरेक्शन देख लेते हैं। ये डायरेक्शन बहुत ही आइडियल जोन है टीवी रखने के लिए, आपके मूड को रिफ्रेश करती है, इंजॉय करवाती है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो भी चैनल्स है वो आप ज़्यादातर देखते हो, आपको वो चीज़ें देखना पसंद आती है। और वही अगर हम देखेंगे साउथ वेस्ट में अगर आपकी टीवी आती है तो ये आपको लगेगा यहाँ पे रखी हुई टीवी हमारा दिन भर सिर्फ टाइम चले जाता है, यहाँ पे देखने से हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है पूरा टाइम यहीं पर टीवी देखने से। और बहुत बार हम टीवी में जो एड्स आते हैं उससे हम शॉपिंग भी कर लेते हैं कभी कभी, और उससे हमारा एक्सपेंस भी बढ़ जाता है। वही अगर हम देखेंगे वेस्ट डायरेक्शन की बात करेंगे, अगर यहाँ पर आपकी टीवी है तो ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, वो ज़्यादातर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर वॉच करेंगे। इसी प्रकार से ये सारे डायरेक्शंस है, आप इन डायरेक्शंस में टीवी रख सकते हो। पॉजिटिव डायरेक्शंस में आप रखोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। वॉशिंग मशीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर घर में एक वॉशिंग मशीन तो होती है। अब हम समझ लेते हैं वॉशिंग मशीन का काम क्या है। वॉशिंग मशीन एक
चर्निंग का काम करती है, गोल गोल जो घूमती है वो, कोई भी आप वॉशिंग मशीन पकड़ लीजिए वो हमेशा गोल गोल घूमती है। तो गोल गोल घूमना यानी चर्निंग, ये हम कहते हैं चर्निंग या फिर मंथन। अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में है तो ये आपको हमेशा करियर और अपॉर्चुनिटीज को लेके आप हमेशा सोच विचार करते रहोगे, बहुत ही कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे और उससे आप बहुत ही ड्रेन आउट हो जाओगे। कि वॉशिंग मशीन का एक काम भी है कि जो वेस्ट पानी है उसको वो ड्रेन आउट कर देती है, उसी तरह ये आपके एनर्जीज को भी ड्रेन आउट कर देगी, अपॉर्चुनिटीज को ड्रेन आउट करेगी, करियर को ड्रेन आउट करेगी। और जो गोल गोल जो वॉशिंग मशीन में घूमता है उससे आप मंथन बहुत ज़्यादा करोगे, इसलिए यहाँ पर एडवाइजेबल नहीं है कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन रखिए। और हम देखेंगे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, अगर यहाँ पर रखेंगे तो आपकी हेल्थ जो अच्छी खासी थी वो एकदम से चली गई है, एकदम से आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है अगर आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपने वॉशिंग मशीन रखा है। नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ वॉशिंग मशीन एंजाइटी, हेडेक्स, ओवर थिंकिंग को बढ़ाती है। यहाँ पर एडवाइजेबल नहीं है वॉशिंग मशीन रखना। ई एनी डायरेक्शन, ये आपको लाइफ में एक जॉय फील करने में इशू, एक दिक्कत। ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपकी वॉशिंग मशीन आती है तो ये आपके ओवर थिंकिंग इतना बढ़ा देगा आपके सोशल स्टेटस के लिए कि आप अपना सोशल सर्कल के अलावा कुछ सोचोगे ही नहीं। आप हमेशा यही सोचोगे कि मेरा स्टेटस क्या होना चाहिए, मेरा स्टेटस बढ़े कैसा, बस आप यही चीज़ों को लेकर ओवर थिंक करते रहोगे। ई एस ई डायरेक्शन, ई एस ई डायरेक्शन का एट्रीब्यूट क्या है? टर्निंग या फिर मंथन। तो इस डायरेक्शन में अगर आपने वॉशिंग मशीन रखी तो ये आपका जो चर्निंग प्रोसेस है उसको प्रोसेस में लाएगा, उसको रिड्यूस करेगा और आप काम स्टेट में रहोगे, बहुत ही रिलैक्स स्टेट में रहोगे और आपके डिसीजंस बहुत ही अच्छे होंगे अगर आपकी ई एस ई डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन रखी है तो। साउथ ईस्ट में रखा हुआ वॉशिंग मशीन आपके कैश को आउट कर देगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन का गुणधर्म क्या है, आप जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आप देखोगे आपके घर में उसका आपको ऑब्जर्व करना है कि इसका गुणधर्म क्या है, ये एक्चुअली मशीन करती क्या है, उससे रिलेटेड उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको रखनी है। जैसे कि अगर साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ वॉशिंग मशीन ये आपको ओवर कंसर्न बना देता है आपके फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को लेके। साउथ में रखा हुआ वॉशिंग मशीन ये आपके पीस ऑफ माइंड को ड्रेन आउट कर देता है और आपको कभी कभी नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब जब भी सोने जाओगे तो आप हमेशा सोच विचार करके ही सोओगे, आप रिलैक्स स्टेट में सो नहीं सकते हैं। तो साउथ डायरेक्शन में आपकी वॉशिंग मशीन आती है। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मशीन विल रिक्वायर फ्रीक्वेंट रिपेयर्स एंड वेस्ट ऑफ मनी विल इंक्रीज। यहाँ पे रखा हुआ वॉशिंग मशीन आपको रिपेयर करवाने के लिए ज़्यादातर लगेगा पैसा और आपको लगेगा कि हमारा पैसा गोल गोल घूम के कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाता है, आपके एक्सपेंस बढ़ ही जाते हैं। साउथ वेस्ट में रखा हुआ वॉशिंग मशीन ये आपको ओवर पॉजेसिव बना देता है फैमिली मैटर्स में, रिलेशनशिप्स में, और आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वॉशिंग मशीन का गुणधर्म क्या है? टर्निंग करना, मंथन करना। जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप रखोगे उस चीज़ के आप मंथन करोगे या फिर उस चीज़ को लेकर आप ज़्यादातर सोचोगे। WSW डायरेक्शन में अगर रखा हुआ है वॉशिंग मशीन तो बच्चे बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे, थोड़े स्लो हो जाएंगे और वो एक पावर से लाइफ को जी नहीं पाएंगे। एक जो बच्चों में एक फुर्ताई रहती है वो कहीं ना कहीं ड्रेन आउट हो जाएगी। वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ वॉशिंग मशीन ये आपके गेन्स को ड्रेन आउट कर देती है, बाहर निकाल देती है, आपको एक मोटिवेशन की कमी महसूस होती है। WNW डायरेक्शन ये बहुत ही आइडियल प्लेस है, ये आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस जो भी है आपके लाइफ में उसको ये रिमूव कर देती है। नॉर्थ वेस्ट में रखा हुआ वॉशिंग मशीन अच्छा होता है, ये आपको अच्छे रिजल्ट देती है,
सपोर्ट के वक्त में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में ये आपके हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को ड्रेन आउट कर देती है। अभी हम देखेंगे डस्टबिन। अगर डस्टबिन हमारे घर में अलग अलग डायरेक्शन यानी 16 डायरेक्शंस में रखा है तो हमें क्या प्रभाव देगा। सबसे पहले समझते हैं डस्टबिन का धर्म या फिर उसकी क्या ऐसी है कि हम उसको डस्टबिन कहलाते हैं। डस्टबिन मतलब डिस्पोज ऑफ करना, आपके घर का कचरा या आप वहाँ पर रखते हो। तो यानी कि अगर डस्टबिन आपने नॉर्थ डायरेक्शन में रख दिया तो क्या होगा। नॉर्थ डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स क्या है, मनी और अपॉर्चुनिटीज। तो आपका मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज डिस्पोज ऑफ होने लग जाएगा। आपको करियर में जो ग्रोथ चाहिए वो डिस्पोज ऑफ होने लगेगी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपने डस्टबिन रखा है तो आपकी ये इम्यूनिटी को डिस्पोज कर देगा, ये ख़त्म कर देगा। नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ डस्टबिन आपके माइंड की क्लैरिटी को डिस्पोज ऑफ कर देगा, क्योंकि डस्टबिन हम एक सबकॉन्शियसली गंदा मानते हैं, यहाँ पर हम गंदगी को इकट्ठा करते हैं। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी डस्टबिन रहना एडवाइजेबल नहीं है। ये एनी डायरेक्शन में, ये एनी डायरेक्शन में रखने से जॉय और रिफ्रेशमेंट की कमी होती है आपके लाइफ में। ईस्ट में रखा हुआ डस्टबिन ये आपके सोशल कनेक्शन को ब्रेक करती है और आप बहुत ही सोच विचार करते हो लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं होता है। ESE डायरेक्शन यानी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ डस्टबिन अच्छा है। यहाँ पर रखने से आपका जो ओवर एनालिसिस है, ओवर थिंकिंग है, जो मंथन है, जो चर्निंग है वो कंट्रोल्ड रहेगी। साउथ ईस्ट में रखा हुआ डस्टबिन ये आपके ब्लॉक पेमेंट्स को, आपके कैश फ्लो को डिस्पोज ऑफ कर देगी। साउथ साउथ ईस्ट में रखा हुआ डस्टबिन कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ को डिस्पोज ऑफ कर देगी, वो खराब कर देगी। साउथ में रखा हुआ डस्टबिन आपको रेस्टलेसनेस की फीलिंग, इंसोमिनिया की फीलिंग यानी नींद नहीं आने का कारण साउथ में रखा हुआ डस्टबिन कारक रहता है। साउथ साउथ वेस्ट में रखा हुआ डस्टबिन बहुत ही आइडियल है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में आप डस्टबिन रख सकते हो। साउथ वेस्ट में डस्टबिन आप रखोगे तो आपके रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब होंगे और आपके स्किल्स भी डिस्टर्ब होंगे। WSW में रखा हुआ डस्टबिन बच्चों की स्टडीज़ को हैम्पर करेगा और आपकी सेविंग्स को भी हैम्पर करेगा। वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ डस्टबिन ये आपके गेन्स को डिस्पोज ऑफ कर देगा। W&W डायरेक्शन आइडियल जोन है, ये आपके नेगेटिव थॉट्स को, ब्लॉक्ड इमोशंस को डिस्पोज ऑफ कर देगा। नॉर्थ वेस्ट में रखा हुआ डस्टबिन बहुत ही इफ़ेक्टिव। नॉर्थ वेस्ट में रखा हुआ डस्टबिन ये आपके फाइनेंशियल सेक्टर को, बैंकिंग को, सपोर्ट को वीक कर देगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखा हुआ डस्टबिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लीड करता है। इन शॉर्ट हम डस्टबिन कौन से डायरेक्शन में रख सकते हैं। हम डस्टबिन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट यानी ESE डायरेक्शन में, कॉमा साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, कॉमा और WNW डायरेक्शन में रख सकते हैं। इन 16 डायरेक्शन में से सिर्फ 3 डायरेक्शन आप डस्टबिन रख सकते हो। अभी हम जानेंगे बेस्ट प्लेसमेंट फॉर सेफ, तिजोरी, चेकबुक और पासबुक। तो ये सारी चीज़ें आप नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हो या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में या फिर WSW डायरेक्शन में। लेकिन आप ध्यान रखना कि ये आप जब भी रखोगे तो इसका फेस हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर होना चाहिए। बुक ऑफ अकाउंट्स, जो अकाउंट्स के बुक है वो आप कहाँ पर रख सकते हो। ये आप साउथ वेस्ट या WSW डायरेक्शन में रख सकते हो, लेकिन इन अकाउंट्स की जो फेसिंग है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होनी चाहिए।